क्या लग रहा है भैया, 15 साल से आप पैक्स हैं, कोई एक बार जीतता है तो उसको दोबारा परेशानी होता है, लेकिन आपको जनता इतना क्या क्या ऐसा काम कर रहे हैं कि आपको जनता चाह रहा है? जनता के लिए हम दिन रात उनका जो भी समस्या है उसको भरसक प्रयास करते हैं दूर करने का। धान की प्राप्ति से लेकर कोई ऐसा काम नहीं है, झगड़ा से लेकर हरनी मरनी जो भी होता है, दुख तकलीफ में उनका हम साथ रहते हैं। वो हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे हम जुड़े हुए हैं। कभी भी किसी प्रकार का भी परेशानी होता है, चाहे चिकित्सा की आवश्यकता हो, चाहे जिस चीज़ की आवश्यकता हो, दिन रात हम उनको सेवा के लिए तैयार रहते हैं। हम कहीं नहीं जाते, हम गांव पर ही रहते हैं। जब भी हम गांव पर अवेलेबल रहते हैं, उनकी समस्या को हर संभव प्रयास करते हैं कि दूर करें। क्या किसान के लिए क्या संदेश होगा? किसान के लिए संदेश यही होगा कि अगर आपको खाद बीज की आवश्यकता, लोग का कहना है कि खाद बीज मुहैया नहीं करा पाते हैं, हमारे साथ मजबूरी ये है कि सरकार के द्वारा जो जन वितरण में या खाद बीज का जो लाइसेंस दिया जाता था उसे रोक दिया गया। सरकार से भी हम मांग किए हैं कि ये 2025 में खाद बीज कीटनाशक का पूर्व के अनुकूल लाइसेंस दिया जाए, जिससे कि किसानों को हम खाद बीज का मुहैया करा सकें। किसान मतदाताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इधर उधर भटके हुए हैं, जो आप जो दूसरे के प्रलोभन में आ गए हैं कि ऐसा ऐसा बात, उस पर आप क्या कहेंगे? उन किसान बंधुओं से मैं कहूँगा या अपील करूँगा कि जिस समस्या को कोई दूसरे के बहकावा में आप है, वो समस्या मैं दूर कर सकता हूँ, करता भी हूँ, लेकिन किसी दूसरे के बहकावा में न जाए। अगर मैं दूर नहीं करूँगा तो हमको लगता है कि संभव नहीं, जो आपको कह रहे हैं वो दूर नहीं करेंगे। विपक्षी का कहना है भैया कि धान खरीद में जो पैसा का होता है उसमें आरोप लगाया जा रहा है आप पे, उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, और दूसरे जगह से भी माल ला के अपने स्टॉक कर लेते हैं किसान को। उनका कहना सरासर गलत है। जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद धान जो कह रहे हैं कि हम किसी दूसरे से ले करके हमको खुद वो उनके परिवार धान हमको दिए हैं, हम लिए हैं। जो कह रहे हैं कि बिचौलिया से धान खरीदते हैं, वो बिचौलिया से धान खरीद करके हमको धान दिए हैं। अगर नहीं होगा तो अगर अगला कुछ ऐसा कहिएगा तो मैं आपको प्रमाण बता दूंगा कि वर्ष 22-23 में वो धान दिए हैं इतना कुंटल, वो खुद व्यापारियों से खरीद करके हमको दिए और मैंने लिया है। वो जो अभी प्रत्याशी के रूप में, प्रत्याशी के रूप में। तो मतलब उनकी बात निराधार है क्या? नहीं, उनकी बात बिल्कुल निराधार। आपके सामने में की भैया धान कट ला है कि ऐसी आँखो अभी धान नहीं कटले है? पूरा अभी नहीं कटा है। की करबो धनवा के? धनमा देवे फैक्स में आ किनका देबो? सतेंद्र जी के। की है सत्येंद्र जी? कौन ची हखिन? इलाका यह जितने हखिन आप। चुनाव चल रहा है कि हाँ, कौची के चुनाव है? फैक्स के की लग रहा है? लग रहा है कि लहर किनकर है जा? लहर तो उन खड़े हैं किनकर? सतेंद्र जी के। क्या आरोप लगता कहीं कोई टक्कर किनका लहर है यहाँ? सत्येंद्र प्रसाद यादव का लहर है। इनके टक्कर में कोई नहीं है, केवल वोट कटवा के रूप में लोग खड़े हैं। ये जो हवा वगैरह बना रहे हैं कि ये धान नहीं लेते हैं, दूसरे जगह से ला के गोदाम में भर देते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, किसान को ऑनलाइन करने में परेशानी होती है, पासबुक का झमेला होता है, और बहुत सारा किसान है जो पट्टा के ज़मीन पर खेती करते हैं, बटैया के ज़मीन पर खेती करते हैं, और जिसका खेत है वो उनको रसीद देता नहीं है। तो नहीं देने के कारण उस स्थिति में कागजात डॉक्यूमेंट के कमी के कारण उसका धान ही नहीं ले पाते हैं। किसान में स्वयं रुचि है। बिहार में ऐसा नियम है नहीं कि कोई भी पट्टेदार को लिखित देता है अथवा रसीद देता है कि इतना ज़मीन हम आपको पट्टा के रूप में दिए, बटैया के रूप में दिए। उस स्थिति में पैक्स अध्यक्ष हो या कोई भी हो, रूल होता है। रूल के अभाव में उसका धान नहीं खरीद हो पाता है पैक्स अध्यक्ष के द्वारा। लेकिन अब उस व्यक्ति को विरुद्ध हो जाता है, क्षोभ हो जाता है, बहुत प्रकार के प्रोपगंडा उड़ाता है कि हमने कि धान देने गया और धान नहीं लिया। लेकिन यहाँ तो कागजात का त्रुटि है, कागजात का त्रुटि के कारण होता है। कुछ जो लोग हैं स्वजातीय संघर्ष, पारिवारिक कलह, जलन की भावना
द्वेष के भावना से खड़े हैं, न इनके टक्कर में चरित्र, मानसिक, सामाजिक लोकप्रियता उनका है। लोकप्रियता 10 कोस के अंदर में सत्येंद्र कुमार यादव का जन्मे हुआ है। घरेलू पंचायत, जमीनी विवाद या किसी प्रकार का विवाद होता है गुआसा शेखपुरा पंचायत के अंदर में, तो वहाँ आप देखिएगा कि सत्येंद्र कुमार यादव जरूर खड़ा है पंचायत करने के लिए। क्या लगता है इनमें क्या ऐसा दिख रहा है जो आप इन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं? सच्चाई और ईमानदारी इस एज में है ही नहीं पूरे पंचायत के अंदर, इसलिए और जो भी प्रत्याशी खड़ा हैं इनके ईमानदारी के सामने फेल है। इस प्रकार से ईमानदार व्यक्ति को ही हम लोग वोट देने जा रहे हैं। छाप इनका मालूम है? आप वोट हाँ, देने क्या किताब छाप है, कितना नंबर है? 3 नंबर पर है। धनकटनी हो गया भैया? धनकटनी कुछ हुआ है अभी, 50% हुआ है, 50% बाकी है। धान आप कहाँ दे रहे हैं? हम तो इनको धान दिए हैं। दे चुके हैं आप? हाँ, इस बार नहीं दिया, अभी मेरा कटा ही नहीं है, कट रहा है। मैंने 22-23 में हमने धान दिया था और मेरा पेमेंट भी आया, मेरा डॉक्यूमेंट सही था। मतलब जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है? वो द्वेष के भावना से लगा रहे हैं, कुछ पारिवारिक और स्वजातीय कलह। क्या परिचय हुआ भैया? जगदीश कुमार महतो, कहाँ? गुआसा शेखपुरा।